हेलो एवरीवन। आज हम 3 मार्च की थर्ड शिफ्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे सारी की सारी शिफ्ट कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड शिफ्ट। ये सबसे आसान शिफ्ट थी 3 मार्च की। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन CHSL लेवल से भी नीचे हैं। इसमें सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है 27a³ - 2√2b क्यूब को सोल्व करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3a³ माइनस इसको हम √2b का क्यूब लिख सकते हैं। तो a³ - b³ का फॉर्मूला पुट कर देंगे बस यहाँ पे। तो यहाँ पे 3a - √2b, अब a स्क्वेयर आ जाए 9a² प्लस 2b² और ये प्लस का 3√2b ab। तो यहाँ से ऑप्शन में देख लेंगे, ये थर्ड ऑप्शन आ गया। बस फॉर्मूला पुट करना है। जैसे हेमिस्फीयर की रेडियस दे रखी है तो इसमें CSC पूछा है। CSC का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। बस 2πr², इसमें आर की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 × 22/7। आर की वैल्यू 7 × 7 गया। और यहाँ से भी हम सिर्फ यूनिट डिजिट से सोल्व कर सकते हैं। जैसे 2 × 4, 4 × 7 28, तो 8 यूनिट डिजिट आ गई। तो एक ही यूनिट डिजिट है जिसके पीछे 8 है। तो ये ऑप्शन हो गया। जैसे सोल्व करते 44 × 7 आ जाता, 44 × 7 280 प्लस 228, तो 308 आ गया। तो हम ऐसे सोल्व भी कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी सिर्फ सोल्व करना है इस इक्वेशन को। इसमें इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले -4, 3 × 6 और ये +4 हुआ 10 हो गया। 10/8, ये माइनस का तो -5/4 हो गया ये। और यहाँ पे 3/4 है तो ये -3/4 हो जाएगा। ये माइनस का हो गया, -3/4 और -5/4 है तो ये -8/4 हो जाएंगे। तो ये -2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे ऑफ है तो 42 × 6 हो जाएगा, और 36 डिवाइड में है। 36 42 × 6, ये 6 गया, 6 से 7 गया तो 1/7 आ गया। और इंटू में 7 है तो 1/7 × 7, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 1। यहाँ से 1/3 और इंटू 24 है तो 8 आ गया। तो 1 नीचे क्या आ जाएगा, 21, 21/21 1। तो ऊपर क्या गया 1 + 8 - 2 डिवाइड बाई 1। तो 6 + 1 7। इसमें भी सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3, cos 30 की वैल्यू √3/2। तो 1 + 3 डिवाइड बाई में 3 हो जाएगा, और इंटू में ऊपर ये 2 आ जाएगा। तो 4 × 2 8/3 हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, एज ग्रुप, ऐसे पेशेंट बताने हैं जिनकी एज ग्रुप 40 to 60 हो। इसमें ये ग्राफ दे रखा है, इसमें ये डाटा दे रखा है। तो <60 और <40 के बीच वाले तो होंगे 40 to 60 के, क्योंकि <60 होगा जो पेशेंट, और जो <40 इनके बीच में जो होगा वो 40 to 60 की एज के होंगे। तो <60 के कितने हैं 45, और <40 कितने हैं 29, तो माइनस कर देंगे 16 आ गया। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसने परसेंटेज पूछी है कि कौन से बच्चों के 20 या 20 से ज़्यादा मार्क्स आए। तो इसमें टेबल दे रखी है, इसमें टेबल में 20 से ज़्यादा बच्चे वाले कितने इतने ये स्टूडेंट हैं। तो ये टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, 6 + 3 9, 19 + 9 28, और +14 42। और ये टोटल कितने हैं, 42 + 30 72 + 28, तो 100। टोटल 100 है। तो परसेंटेज पूछिए कि किसके 20 या 20 से ज़्यादा मार्क्स है। तो हम परसेंटेज निकाल देंगे, यहाँ से 42% आ गई। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है, सेवन्थ क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल 4 है। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जैसे हमने ए को 0 पुट कर दिया तो चारों ऑप्शन 0 हो जाएंगे, तो हम वैल्यू पुट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे सी और डी को 0 पुट किया तो सी और डी को 0 पुट करेंगे, ये 4a भी हो जाएगा और ये भी 4a भी हो जाएगा। तो दो ऑप्शन फिर भी सेम है, तो हम सी और डी को भी 0 पुट नहीं कर सकते। तो वैल्यू हमने देख के पुट करनी, तो हम बी और डी को 0 मान लेते हैं।
तो इसने बी और डी को जीरो पुट कर दिया, तो ये डी से ये डी कट जाए, बी कट जाए, यहाँ से डी और बी कट गया, तो ये माइनस सी का होल स्क्वायर और ये ए प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये बार माइनस है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस टू ए सी आ जाएगा, इसका भी माइनस टू ए सी आ जाएगा, तो माइनस फोर ए सी आ गया टोटल। तो ऑप्शन में बी और डी यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये फोर ए सी आ गया, इसको ये डी आएगा यहाँ पे, ये डी है ये नहीं है, तो डी और बी जीरो पुट किया तो ये माइनस टू ए सी, तो यहाँ से माइनस फोर ए सी, ये दोनों जीरो हो गए, इसको पुट किया तो यहाँ से टू ए सी, तो ऑप्शन सी आ गया यहाँ से। इसमें हम फॉर्मूले में वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू ए सी टू ए डी टू बी सी टू बी डी टू सी डी। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, सी नेगेटिव है सिर्फ, यहाँ से सिर्फ ये सी नेगेटिव है, तो सी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर है, तो इसमें ये नेगेटिव हो गया, इसमें सी है तो ये तीन नेगेटिव हो गए। अब इसमें क्या है सेकेंड इक्वेशन में, इसमें बी नेगेटिव और डी नेगेटिव, लेकिन बाहर भी नेगेटिव कॉमन है, तो जिसमें या तो बी आएगा या डी आएगा उसको हम पॉजिटिव कर देंगे, तो इसमें बी आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव रहेगा, इसमें डी आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया, तो बी आ रहा है, इसमें ये भी नेगेटिव हो गया, मतलब बी आ रहा है तो पॉजिटिव हो गया, इसमें बी डी दोनों आ रहे हैं तो ये नेगेटिव ही रहेगा, इसमें डी आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो और ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि बाहर नेगेटिव कॉमन था, तो ये सारे कैंसिल हो गए, ये टू ए बी प्लस टू ए बी क्या हो जाएगा फोर ए बी, यहाँ से माइनस टू ए सी है ये और माइनस टू ए सी है, तो माइनस फोर ए सी हो जाएगा, और यहाँ से फोर ए डी हो जाएगा, ये प्लस का फोर ए डी, ये माइनस और पॉजिटिव ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया, तो यहाँ से फोर ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आ गया बी माइनस सी प्लस डी, तो यहाँ आंसर आ गया। एट्थ क्वेश्चन में क्या है, ए पी बी की वैल्यू दे रखी है 62 डिग्री, और इसने पूछा है ए क्यू बी क्या होगा, अगर ये सेंटर से ये सेंटर पे है और ये दो टेंजेंट जा रही है ए पी और बी पी, अगर ये टेंजेंट जा रही है तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा 90 माइनस 62, ओ मतलब 180 माइनस 62, तो ये हो गया 118, तो ये कितना होगा सरकम सेंटर से, तो ये इसका हाफ होगा 118 का हाफ 59 डिग्री। कोई सर्कल है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उसमें कोड दे रखी है, कोड से सेंटर का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ कोड बताओ, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे सर्कल है इसमें कोई पॉइंट दे रखा है सेंटर, और यहाँ से ये कोड खींच दी हमने, इस कोड से और सेंटर का डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर, और इसका डिस्टेंस कितना, रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो कोड की लेंथ पूछी है, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ से, तो ये कितनी आ जाएगी ये 4 सेंटीमीटर, ऐसे ही ये कितनी हो जाएगी ये रेडियस 5, तो ये भी 4 आ जाएगी, तो 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर कोड की लेंथ होगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कुछ लोग वैल्यू पुट करते हैं, ट्रिगो या किसी भी अलजेब्रा का क्वेश्चन आते हैं, तो इस क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कोई भी थीटा की वैल्यू पुट करें तो इस इक्वेशन का कोई भी यूज नहीं रहेगा, जैसे सिर्फ आंसर में सिर्फ थीटा थीटा है तो डायरेक्ट इससे भी आ सकती, कोई भी वैल्यू रखें वही आंसर पॉसिबल है, तो हम वैल्यू पुट कर नहीं सकते इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इसमें क्या करेंगे, हम कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, तो यहाँ से ये अब ओपन करेंगे तो 8 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस 2 साइन थीटा हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो प्लस 5 और ये माइनस माइनस 8 है, तो यहाँ से ये प्लस का 3 हो जाएगा, 8 3 जा 24 मल्टीप्लाई होनी चाहिए, और जो एडिशन वो -2 होनी चाहिए, तो -6 और प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया,
तो 4 साइन थीटा प्लस 3 आ गया, -1 कॉमन लिया तो 4 साइन थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा की दो वैल्यू आ गई अपने पास, एक 1/2, एक -3/4। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसने सिर्फ ये बोला कि थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक है, तो ये कैंसिल हो गया। साइन थीटा की वैल्यू 1/2, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ से टेन 60 क्या हो जाएगा, टेन 60√3 होता है, और कोसिकेंट 60 क्या हो जाएगा, कोसिकेंट 60 होता है 2/√3। ऐड किया तो 5/√3 आ गया। 5/√3 को रेशनलाइज कर देंगे हम, तो 5√3/3 आ गया। 11th क्वेश्चन में क्या बोला है कि एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, तो वो एवरेज उनकी m है, और उसके अंदर नेक्स्ट 5 इवन नंबर और इंक्लूड कर देते हैं, तो एवरेज ऑफ 10 नंबर क्या होगी। तो इसने क्या बोला, जो 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है उनकी एवरेज m है, और 5 और ऐड कर देते हैं उसके अंदर, तो 10 नंबर हो जाएंगे टोटल। तो 10 की एवरेज क्या होगी। तो हम अब इसमें कोई भी 5 नंबर मान लेंगे, हम जैसे नेगेटिव में ही मान लेते ताकि हमें ऐड ना करना पड़े। तो -8 -6 -4 -2 0, हमने 5 नंबर मान लिए। इनका सम कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा, और इनकी एवरेज कितनी हो जाएगी फिर 20/5 -4। इनकी एवरेज है -4, और इसमें गिवन कितनी है m, इसमें एवरेज गिवन है m, तो और यहाँ पे एवरेज कितना आएगी -4, तो m इज इक्वल टू -4 आ गया। तो नेक्स्ट 5 नंबर क्या होंगे, नेक्स्ट 5 नंबर 2 4 6 8 और 10। तो अब सम ऑफ 10 करेंगे, हम सम ऑफ 10 नंबर करेंगे, तो 8 से 8 चला जाएगा, 6 से 6, 4 से 4, 2 से 2, 10 बच गया। तो सम ऑफ 10 नंबर कितना आ गया 10, और यहाँ से एवरेज कितनी आ जाएगी 10 की, तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो एवरेज आ गई 1। एवरेज ऑफ 10 नंबर यहाँ से 1 आ गई। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसने एवरेज ऑफ 10 नंबर ही पूछा है, तो हम इसमें m के टर्म में ऑप्शन है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं 5 -4, और -4 की वैल्यू क्या यहाँ पे m, तो m की आ गई यहाँ से -4 पुट कर दिया हमने m, तो 5 + m आ गया। नेगेटिव में इसलिए लिया क्योंकि तो हमने S10 ना निकालना पड़े, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे इसलिए। वैसे हम 2 से भी स्टार्ट कर सकते, तो थोड़ा बस ऐड करनी पड़ती। 12th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस टेबल में 5 एम्प्लॉय दे रखे हैं, उनकी सैलरी दे रखी है, और ये एक्स्ट्रा सैलरी गिवन है, अदर इनकम, जो भी एक्स्ट्रा सैलरी जैसे बोनस वगैरह, ओवर टाइम, ऐसे एक्स्ट्रा सैलरी गिवन है। तो इसने क्या पूछा है, हाउ मैनी एम्प्लॉयज हैव देयर सैलरी मोर देन 4 टाइम देयर अदर इनकम। तो एक्स्ट्रा सैलरी जो है उसकी 4 गुना, और जो ओरिजिनल सैलरी है फिर भी ओरिजिनल सैलरी ज़्यादा हो। तो इसने ऐसा पूछा कि कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं कि एक्स्ट्रा की 4 गुना हो और फिर भी ओरिजिनल सैलरी उससे ज़्यादा हो, तो ऐसे एम्प्लॉय हमने फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे ए में चेक करेंगे, ए की एक्स्ट्रा सैलरी कितनी है, 66 - 52 करेंगे 14,000, और इंटू 4 करेंगे इसका 56 आ गया, और इसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है 52। तो ये यहाँ से ओरिजिनल सैलरी फिर भी यहाँ पे ओरिजिनल सैलरी कम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा पूछा कि कितने एम्प्लॉय ज़्यादा हैं कि फिर भी सैलरी ज़्यादा हो 4 गुना से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे बी की कितनी है 10.5, मतलब 10,500, तो 10.5 लिख लेंगे, तो इंटू 4 करेंगे 42 आ गया, और ओरिजिनल कितनी है इसकी 480 48.5, तो ये ज़्यादा ओरिजिनल सैलरी, तो बी इसका 1 एम्प्लॉय हो गया। तो सी में भी ऐसे चेक कर लेंगे, तो 10,000 आ जाएगी एक्स्ट्रा सैलरी, इंटू 4 करेंगे 40 आ जाएगा, और वैसे ओरिजिनल सैलरी कितनी है 42, तो ये भी हो गया। सी भी, डी करेंगे 9,000, 9 इंटू 4 36, और ओरिजिनल सैलरी कितनी है 31, तो ये नहीं होगा, ये भी केस। तो 20 इसमें 6,700 इंटू 4 करेंगे 6 चौक 24, 728, तो 26,800, और वैसे कितनी है 25,000, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें दो ही एम्प्लॉय ऐसे हैं कि ओरिजिनल सैलरी फिर भी 4 गुना से ज़्यादा है, तो बी और सी ऐसे हैं। तो टोटल कितने एम्प्लॉय आ गए यहाँ पे 2। 13th क्वेश्चन में क्या बोला है,
कि ए ट्रायंगल ए बी सी, उसमें बाइसेक्ट कर दिया एंगल ए को ए पी से, तो ये बाइसेक्ट हो गया एंगल। और इसमें ए बी की वैल्यू गिवन है 4 और ए सी की वैल्यू गिवन है 6 और बी पी की वैल्यू गिवन है 3, तो पी सी पी पूछा है। तो इसमें अगर एंगल बाइसेक्ट हो जाते हैं तो ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी पी बाई पी सी होता है। इन दोनों का डिवाइड बाय इन दोनों की रेशो सेम होती है। तो ए बी कितना है 4 और ए सी 6, बी पी यहाँ पे 3 और पी सी मान लेते हैं x। तो यहाँ से ये ऊपर चला है 6 3 जा 18, 18 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। 18 डिवाइड बाई 4 क्या होगा 4.5। यहाँ से सी पी की वैल्यू आ गई 4.5। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 25 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम स्टार्ट कर देते हैं। बट बी लेफ्ट दी वर्क, बी काम छोड़ देता है कितने दिन बाद 5 दिन बाद। तो बचा हुआ काम कौन करेगा ए काम करेगा। तो वो कितने दिन में ए काम करेगा, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में, तो टोटल कितना काम हो गया 100। तो एक दिन में कितना काम करेगा ये 5 और ये बी 4, दोनों मिलके 9 काम कर देंगे एक दिन में। और दोनों कितने दिन काम साथ करते हैं 5 दिन, तो 45 काम हम ये कर देंगे। बाकी बचा हुआ काम कौन करेगा, तो बाकी बचा हुआ 55 काम पेंडिंग है, तो ये कौन करेगा ये ए करेगा क्योंकि बी छोड़ देता है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 55 डिवाइड बाई 5 11 डेज में ए बचा हुआ काम पूरा कर देगा। ये कोई नंबर है, ये 11 से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें स्टार की वैल्यू पूछी है। 11 का डिविजिबिलिटी फैक्टर क्या होता है कि इसका एक छोड़ के एक गैप है, तो वो दोनों का सम इक्वल आना चाहिए ऐसे। तो इसमें 7 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 माइनस 5 करेंगे 2, 3 माइनस 2 करेंगे 1, और ये स्टार को x मान लेते तो x माइनस 4 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। तो सबको ऐड कर देंगे, 9 प्लस 2 11 प्लस 12, 12 में से 4 गया 8, तो 8 प्लस x आ गया यहाँ पे। तो इज इक्वल टू किसके होना चाहिए 11 के मल्टीपल में, तो 0 11 22 होना चाहिए। 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि कोई x नेगेटिव में नहीं हो पाएगी कोई, क्योंकि ये डिजिट है एक। तो यहाँ से 11 आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो स्टार की वैल्यू 3 आ गई। दो नंबर है 5:7 में और फर्स्ट नंबर है 20, तो सेकंड नंबर पूछा है। तो फर्स्ट नंबर 20 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, ये इंटू 4 हो जाएगा तो 28 हो जाएगा बस। कोई ट्रायंगल ए बी सी, उसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है। बी ए सी क्या है, ये 40 डिग्री गिवन है, तो एंगल बी क्या होगा, ये दोनों इक्वल एंगल होंगे, तो ये टोटल 180 होगा, तो 140 आ गया, तो ये क्या होगा 70 डिग्री। Two racers run at a speed of 100 meter per minute and 120 meter per minute respectively. If the second racer take 10 minutes less than the first to complete the run, then how long is the race? तो इसने क्या बोला है कि दो रेसर्स हैं, एक की स्पीड इतनी है 100 मीटर पर मिनट, एक की 120 मीटर पर मिनट, तो जो सेकंड है वो 10 मिनट कम लेता है फर्स्ट से। तो इसने पूछा तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो दोनों सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो है जो, वो टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ से 6/5 आ गया। तो ये 1 कम है लेकिन 1 की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो 6 की वैल्यू क्या होगी 60। तो 60 मिनट ए ने ट्रैवल किया, तो और कितना स्पीड क्या है 100 मीटर पर मिनट, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 1 मिनट में 100 मीटर करता तो 60 मिनट में इंटू 60, तो 6000 मीटर आ गया। किलोमीटर में करेंगे तो 6 किलोमीटर आ गया, तो डिस्टेंस है जो 6 किलोमीटर ट्रैवल किया इसने। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 62 एंड 80%, 62% एंड 80% ऑफ ए नंबर इज 198, तो 92% एंड 56% के डिफरेंस में क्या हुआ, तो 80% कोई नंबर है किसी का और 62% है, तो उनका डिफरेंस गिवन है 198, तो कितना डिफरेंस हो गया 18%। 18% की वैल्यू क्या गिवन है 198, और यहाँ पे कितना डिफरेंस हो गया 92 माइनस 56 करेंगे तो 32 आ गया,
36 आ गया, तो 36% कितना होगा? तो 8 इंटू जा 36, 192 जा 396। इसमें क्या दे रखा है, कुछ स्टूडेंट दे रखे हैं, कुछ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन इन सेक्शनों में। तो इसने पूछा है कि ऐसे स्टूडेंट बताओ जो सिर्फ साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ते हो। तो साइंस में कितने बच्चे पढ़ते हैं टोटल? 35 प्लस 18, और वोकेशनल में क्या कितने हैं? 10 प्लस 30, तो टोटल ये 40 प्लस यहाँ से ये आ जाएगा 53, तो टोटल 93 बच्चे पढ़ते हैं। तो इसने परसेंटेज पूछी है, परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 93 डिवाइड बाई में सम ऑफ होल कर देंगे। सम ऑफ होल कितना हो जाएगा? 93 हो गया, यहाँ से 47 ऐड कर लेंगे तो 140, और ये यहाँ से 165, 170, 210 और ये 250। टोटल कितने बच्चे हैं? 250। तो परसेंटेज निकाल देंगे ऐसे, ये 0 से 0 गया 2 5, 93 इंटू 2 186, 186 इंटू 5। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की जैसे ज़रूरत नहीं, इंटू टू कर देंगे तो ये 186 इंटू 2 हो जाएगा 372, और डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, तो 37.2% आ गए। इसमें क्या बोला है, कोई पर्सन है, उसकी कोई सीपी है, तो उसको 40% प्रॉफिट में बेच देता है, मार्क प्राइस उसका 40% प्रॉफिट में बेच देता है, लेकिन उसको वो 20% का डिस्काउंट दे दे अगर वो, तो उसकी एमपी कितनी हो जाएगी, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा? तो इसमें सीपी अगर हम 100 मान ले, तो इसको 40% का फ़ायदा हुआ, तो 140 हो जाएगा एमपी। लेकिन इस पे उसने 20% का अगर डिस्काउंट दे दें, तो 20% इसका कितना होगा? 28, तो 112 हो जाएगा, ये माइनस करेंगे। तो अब कितना फ़ायदा हुआ? 12 का फ़ायदा हुआ। तो कितने परसेंट फ़ायदा हुआ? 12/100 इंटू 100, तो 12% का फ़ायदा हुआ बस। इसमें कोड थीटा की वैल्यू पूछी है बस। ये क्या होगी? ये 17 है, ये 8 है, तो ये 15 हो जाएगी। तो कोड थीटा क्या होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस क्या होगा? 15, और परपेंडिकुलर 8, 15/8 हो जाएगी। कोई डीलर है, वो 6 मशीन बेच देता है 63,000 पे विद ए प्रॉफिट ऑफ 5%। तो फॉर हाउ मच शुड ही सेल 8 मशीन कितने में बेचेगा अगर उसको 15% का प्रॉफिट चाहिए हो? तो उस 6 मशीन कितने में बेचता है? 63,000 पे। इस पे उसको 5% का फ़ायदा होता है, तो ये 105 की वैल्यू है। यहाँ पे हम पहले 1 मशीन की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो 105, तो 10,500 हो जाएगी यहाँ से। तो ये 5% प्रॉफिट में बेचे, तो 105 की वैल्यू ही है। तो 100 की सीपी कितनी होगी इसकी? सीपी होगी इसकी 10,000। तो एक मशीन की सीपी है इसकी 10,000, तो 8 मशीन की कितनी सीपी होगी? 80,000। और तो इस पे कितना प्रॉफिट चाहिए उसको? 15% का प्रॉफिट चाहिए। 15% क्या होगा? यहाँ से 10% 8 आ जाएगा, और 5% 4 आ जाएगा, तो टोटल 12 आ जाएगा। तो 80,000 प्लस 12,000 92,000। इतने में वो 8 मशीन बेचेगा अगर उसको 15% प्रॉफिट चाहिए तो 92,000 आ जाएगा। इसमें बस ये सोल्व करना है इसमें। तो ये डिवाइड बाई 6 है, तो यहाँ से 1/6 हो जाएगा, तो ये 2 पे आ गया, तो 1/4 आ जाएगा यहाँ से, इंटू 1/2 है तो 1/8 आ जाएगा यहाँ से, ये टोटल 1/8 आ गया। ये -5/2 है, तो इसको भी हम 8 कर लेंगे, तो ये 8 आ जाएगा यहाँ से, इंटू 4 किया तो ये -20 हो जाएगा, तो यहाँ से -19/8 आ जाएगा। बस सोल्व करना है इसको। 25th क्वेश्चन में क्या है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 3 years एट 5% पर एनम इज 1200। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 3 साल पे और 5% पर एनम है। तो इसने क्या पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा इसी प्रिंसिपल पर, इसी टाइम पर और इसी रेट पर। तो हम इसको प्रिंसिपल मान लेते 100 3 साल के लिए, और 5% पर एनम के लिए, तो ये कितना आ गया? 15 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन गिवन कितना है?
1200, तो इंटू 8 और 0 80 आ गया। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ गया 8000। तो 8000 को हम ट्री मेथड से सोल्व कर लेंगे। तो इसका 5% किया हमने 400, यहाँ से भी 400, ये भी 400। इसका फिर से 5% करेंगे, इसका फिर से 5% करेंगे तो यहाँ से 20, ये भी 20 और इसका भी आ जाएगा 20 और इसका 5% करेंगे तो 1। टोटल कितना आ गया 1200 और ये नीचे 61। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये, तो कितना आ गया 1261। अब से हम डेली एक शिफ्ट सोल्व करने की ट्राई करेंगे। अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में फिर भी डाउट है तो वो मुझे मेल कर सकता है या कमेंट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी मेल वगैरह कुछ भी कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हम एक शिफ्ट सोल्व करेंगे। तो थैंक यू।